वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को श्रवण करेंगे। इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आप कृपा कर श्रावण शुक्ल एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। तो भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है और यह पुत्रों सहित सब सुखों को प्रदान करने वाली है। महाराज, सब पापों को दूर करने वाली और सद्गति को प्राप्त कराने वाली है। इसलिए इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कथा के श्रावण मास में वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी की कथा को श्रवण करने से श्रावण मास में वाजपेय यज्ञ करने का जो पुण्य मिलता है, वही इस एकादशी की कथा को सुनने से मिलता है। हे राजन, प्राचीन काल में द्वापर युग के आरंभ में एक महीजीत नामक बड़े प्रतापी राजा हो गए। वह अपनी अहिस्मृति नाम की नगरी में रहकर पुत्र की तरह प्रजा का पालन करते हुए दुष्टों को कठिन दंड देते थे। यद्यपि वे सभी तरह से सुखी थे, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए संतान की ओर से वे रात दिन चिंतित रहते थे। एक दिन राजा ने अत्यंत दुखित हो समस्त प्रजा को आमंत्रित करते हुए कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मैंने अपनी जानकारी में न तो कोई पाप ही किया है और न अन्याय। धनोपार्जन करते हुए प्रजा को किसी प्रकार का दुख नहीं दिया है। इतना ही नहीं, मेरे राज्य में ना कोई कर्मचारी रिश्वत लेता है और ना किसी अनुचित कारण से सताया ही जाता है। फिर भी मेरे संतान ना होने का क्या कारण है? इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद कर लिए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे और फिर बोले, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में तू अत्यंत निर्धन तथा बुरे कर्म किया करता था तथा एक गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन जब कि 2 दिन से भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक उसी समय ब्याई हुई गाय प्यासी जल पी रही थी। राजा ने उसे हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से राजा होना पड़ा और प्यासी गाय को हटाने से पुत्र के वियोग में दुख भोगना पड़ रहा है। तो लोमस ऋषि ने एक क्षण में पहचान लिया कि इस राजा को किस कारण पुत्र नहीं हो रहा है। इसने एक जन्म दी हुई गाय के बछड़े सहित जल पी रही थी। उस समय उस गाय को हटा दिया। राजा इसलिए बना क्योंकि एकादशी का इसने व्रत किया था, और पुत्र इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसने जन्म दी हुई गाय को जल से हटा करके स्वयं पानी पीने लगा था। तो एकादशी के दिन भूखा रहने से राजा होना पड़ा। इस पर लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप पूर्व जन्म में पाप नष्ट होने का उपाय बताइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि जागरण करो और उस व्रत के फल को राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र रत्न उत्पन्न होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आई। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया।
उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी, वैभवशाली, बलवान पुत्र रत्न पैदा हुआ। महाराज, हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख, परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को सुनाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।